बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 केमिस्ट्री की बुक है। आज हमारा न्यू चैप्टर है 5, चैप्टर नंबर 5 फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर आप शुरू से छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा वगैरह आपने ज़रूर पढ़ रखा होगा, उसके बारे में आप जानते भी होंगे। अच्छा, इसमें जो है इसमें आपका स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स में देखेंगे तो हमने इसको अंडरस्टैंड इफ़ेक्ट ऑन द प्रेशर ऑफ गैस बाय चेंज इन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो हमने ये समझना है कि गैस पर जो है गैस प्रेशर पर जो इफ़ेक्ट होता है उसकी वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पर, जब हम उसका वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है यानी चेंज होता है तो गैस के प्रेशर पे कैसे इफ़ेक्ट होता है वो पढ़ेंगे। कंपेयर द फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर विद रेफरेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन देम। फिर हम ये भी मुआवजा करेंगे कि जो फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर हैं उनके आपस के दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वो मौजूद होती हैं, वो किस तरह से हम उनके कंपैरिजन करेंगे। थर्ड है अकाउंट फॉर प्रेशर वॉल्यूम चेंज इन अ गैस यूजिंग बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ भी इसमें है, और जिसमें हम जो है जो गैस का जो वॉल्यूम चेंज होता है प्रेशर का, वो हम यूजिंग बॉयल्स लॉ के तहत उसको पढ़ेंगे। फिर हम उसमें पढ़ेंगे अकाउंट फॉर टेम्परेचर वॉल्यूम चेंज इन अ गैस यूजिंग चार्ल्स लॉ। फिर इसी तरह हम जो गैस जो वॉल्यूम चेंज होता है टेम्परेचर की वजह से, यानी बॉयल्स लॉ में हम प्रेशर की वजह से और चार्ल्स लॉ में हम टेम्परेचर की वजह से जो गैस चेंज वॉल्यूम चेंज आता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे समराइज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड लाइक एवापोरेशन, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो फिर हम जो है लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि एवापोरेशन होती है और वेपर प्रेशर होता है, फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो हम पढ़ेंगे। फिर एक्सप्लेन द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एक्सटर्नल प्रेशर ऑन वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिर हम इसके अलावा जो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर है और एक्सटर्नल बैरूनी प्रेशर जो है, और इसके अलावा जो वेपर का प्रेशर है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर डिस्क्राइब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। फिर हम जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड्स की, खुसूसन बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स, वो पढ़ेंगे। उसके अलावा हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये दो किस्म के सॉलिड्स हैं। क्रिस्टलाइन जो है वो हार्ड किस्म का सॉलिड होता है, शार्प, जिसको हम शार्प बोलते हैं, जैसे कि डायमंड है। और एमॉर्फस जो है रबड़ होता है, उसमें गिलास होता है, प्लास्टिक होता है, इस तरह का वो जो है उसके बारे में हम दोनों सॉलिड्स हैं, सिर्फ हम डिफ्रेंशिएट पढ़ेंगे इसके में। फिर एक्सप्लेन द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सॉलिड्स। ये भी सॉलिड की एक फॉर्म है एलोट्रोपिक, ये भी डायमंड की उसमें आता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर है डिफ़ाइन द प्लाज्मा विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब जो हमारा 4 स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा, उसके हम एग्जांपल के तहत हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर है डिफ़ाइन बोस आइंस्टाइन कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। इसको हम कहते हैं BEC। ये भी एक स्टेट ऑफ मैटर है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन आज जो है सबसे पहले जो है हम MCQs की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 118 पर सेक्शन ए है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक मार्क द करेक्ट आंसर। ज़्यादा MCQs नहीं है, 10 ही MCQs हैं। लेकिन इस चैप्टर में आपके जो है, वैसे तो नॉर्मल चैप्टर में ABC सेक्शन होते थे, इस चैप्टर में D सेक्शन है, न्यूमेरिकल्स को अलग से दिया गया है, वो सेक्शन यानी अलग कर दिया गया है। तो आज तो MCQs करते हैं, फिर 1 बाय 1 हम सेक्शन भी करेंगे। पहला MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूज़ फास्टेस्ट। सबसे तेज़ी से डिफ्यूज़ होने वाली जो गैस है वो कौन सी है? वो हाइड्रोजन है। सबसे ज़्यादा जो है, क्योंकि ये लाइटेस्ट होती है गैस, सबसे ज़्यादा वज़न में हल्की लाइटेस्ट गैस होती है, जिसकी वजह से डिफ्यूज़ जल्दी होती है। सेकंड है द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज़ विद द। ज़ाहिर है आपके जो लिक्विड है उसका जो वेपर प्रेशर है वो जब बढ़ेगा जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। आप बात समझ रहे हैं? जब पानी को हम बॉयल कर रहे होते हैं तो जितना टेम्परेचर तेज़ होगा उतना ही वेपर प्रेशर तेज़ हो जाएगा, तो इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर। थर्ड है द फ्रीजिंग पॉइंट्स डिपेंड्स अपॉन।
ये जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो भाई ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर जितना फ्रीजिंग पॉइंट का होगा उस पर ही ये ज़्यादातर डिपेंड करेगा। इसको हम सी टेम्परेचर। 4 है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ इक्वल टू कितने पास्कल के बराबर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो ऑप्शन डी है 101 1,1325 पास्कल। 5 MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट को कौन सी चीज़ इनमें से इफ़ेक्ट नहीं करती? तो आप बॉइलिंग पॉइंट के जो इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं आप वो पढ़ेंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी इफ़ेक्ट करती हैं, एक्सटर्नल प्रेशर भी इफ़ेक्ट करता है, नेचर ऑफ लिक्विड भी इफ़ेक्ट करता है। जो सी ऑप्शन है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड वो इस पर इफ़ेक्ट नहीं करता। 6 है द मोबिलिटी ऑफ लिक्विड इज़ लेसर देन यानी जो लिक्विड्स की मोबिलिटी है, मूव होने की जो उनमें सलाहियत है वो किस से कम है? तो ज़ाहिर है सॉलिड से तो ज़्यादा है, गैसेस से कम है। ऑप्शन बी गैसेस। 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट इन सॉलिड्स? तो ये मैं आपको स्टार्ट में भी बता चुका हूँ कि जो सॉलिड्स में 2 स्टेट्स हैं उनमें से जो आपको मैंने बताई थी जिसमें डायमंड है वो सबसे ज़्यादा शार्प होता है। अच्छा 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर? तो वही बात आ गई जैसे हमने फर्स्ट MCQs में हाइड्रोजन जो है वो लाइटेस्ट जो है गैस है, तो ज़ाहिर है गैस ही हमारी जो है वो लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है। MCQs नंबर 9 है द लिक्विड मॉलिक्यूल्स लीव द सरफेस ऑफ लिक्विड इन एवापोरेशन प्रोसेस बिकॉज। तो वही देखें हमने ऊपर एवापोरेशन पढ़ चुके हैं इसी MCQs में कि जब टेम्परेचर हाई होगा तो यहाँ पे भी जो ऑप्शन है कि जब एनर्जी इज़ हाई, जब एनर्जी बढ़ेगी तो वो फिर जो है मॉलिक्यूल्स लीव कर जाएंगे सरफेस ऑफ लिक्विड को। अच्छा उसके बाद जो है MCQs नंबर 10 है द डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज व्हेन इट्स वॉल्यूम इंक्रीज्ड। ऑप्शन सी। तो डेंसिटी ऑफ गैसेस जो हैं वो तब इंक्रीज़ करती हैं जब उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है। तो ये जो है आपके 10 ही MCQs थे, ये हो गए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियोस में आपके जो सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।